इंसानी तारीख का सबसे कड़वा सच ये है कि जब भी कोई शख्स अपने लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ बुलाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले दुश्मन उसके अपने ही घर, कबीले और शहर के लोग निकलते हैं। चाहे वो सुकरात हो, जिसे यूनान की अदालत ने सच बोलने के जुर्म में जहर पीने पर मजबूर किया, या इटली का गैलीलियो, जिसने 16वीं सदी में कहा था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और मजहबी ताकतों ने उसे काफिर करार दिया, या प्रॉफिट इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम, जिन्होंने अपने कबीले को समझाने की खातिर बुत तोड़े और आग में डाले गए। और ऐसा ही एक मंजर दोबारा मक्का में दोहराया गया जब 40 बरस की उम्र में गारे हिरा की खामोश रात में फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही इलाही लेकर नाजिल हुआ तो नबूवत का आगाज हुआ। वो लम्हा जहां इंसानियत की तारीख में हिदायत का एक नया बाब खुला, एक ऐसा पैगाम जो इंसान को जुल्मतों से निकालकर खालिक कायनात की वहदानियत तक ले जाने वाला था। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत सिर्फ अपने करीबी लोगों तक महदूद रखी, लेकिन नबूवत के तीसरे साल 613 ईस्वी में आपने मक्का के लोगों को उनके बातिल माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने की खुलेआम दावत दी। ये दावत मक्का के सरदारों पर बिजली बनकर गिरी। जिन जुबानों से कल तक सादिक और अमीन के नारे बुलंद होते थे, वही जुबानें अब सबसे ज्यादा नफरत, इल्जाम और दुश्मनी के तीर चलाने लगी, क्योंकि ये उनके लिए एक अजीम पैगाम था जो पैगंबर अरबों के लिए लाए थे। इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना था। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अरबों से कहा कि वो पत्थर या लकड़ी से बनी हुई बेजान चीज़ों की इबादत ना करें जिन्हें उन्होंने खुद बनाया है, जो कुछ भी देने या लेने का अख्तियार नहीं रखते। इसकी बजाय उन्हें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए जो पूरी कायनात को बनाने वाला है। आपने अरब माशरे की असरनो तामीर के लिए एक नया नजरिया पेश किया, एक ऐसा नजरिया जिसने सदियों पुराने जाहिलियत के निज़ाम को चैलेंज किया। आपने सबके लिए मुसावात और तकवा को बुनियाद बनाया। गुलाम हो या आज़ाद, अमीर हो या गरीब, अरब हो या गैर अरब, सब अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। किसी का खून किसी पर बरतर नहीं, ना किसी कबीले को किसी दूसरे पर फौकियत हासिल है। अगर वो मुसलमान हैं तो सब एक दूसरे के भाई हैं, और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल वो है जो तकवा अख्तियार करे। तो अरब कैसे ये बर्दाश्त करते जो सदियों से कबीलों और खून की बुनियाद पर पले बढ़े थे? उनके नज़दीक तो कबीला ही सब कुछ था, क्योंकि ताकतवर कबीले की छतरी तले होने वाले महफूज थे और जो कबीले से बाहर थे उनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये पैगाम कुरैश के गुरूर, तकब्बुर और खून परस्ती के निज़ाम के लिए जहर बन गया। उनके लिए ये नाकाबिले कबूल था कि वो अपने गुलामों और कमज़ोरों के बराबर हों। आपने अमीर अरबों से भी मुतालबा किया कि वो अपनी दौलत सिर्फ जमा ना करें बल्कि उसे गरीबों और मोहताजों में बांटें, ताकि माशरे में इंसाफ और बराबरी कायम हो सके। तो मक्का के अमीर ताजिर जो गरीब तबके को बहुत ज़्यादा शरह सूद पर कर्जा देकर अमीर हो चुके थे, आखिर वो कैसे अपनी नाजायज दौलत को उन्हीं लोगों के साथ बांटते जिनका वो मुआशी तौर पर इस्तेहसाल कर रहे थे? आपने उनको ये मशवरा देकर जुल्म और लालच के इस निज़ाम को चैलेंज किया जिस पर उनके अमीर तबके की बुनियाद थी। ये सिर्फ अकीदे की बात नहीं थी, बल्कि ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर हमला था। मजीद कुरैश को यह भी खतरा था कि अगर मक्का के लोग एक खुदा पर ईमान ले आए तो उनके बुतों की मंडी बंद हो जाएगी, क्योंकि हज के मौसम में अरब के मुख्तलिफ कबाइल मक्का में आकर अपने बुतों की पूजा करते, नजर न्याज देते, जो कुरैश की दौलत और असर व रसूख का एक अहम जरिया थी। इस्लाम का ये पैगाम सिर्फ ईमान नहीं बल्कि उनके कारोबार, वकार और उनकी बर्तरी के खिलाफ एक ऐलान जंग था। तो फिर वो कैसे ये सब बर्दाश्त करते? लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सब लोग नबी के दुश्मन बन गए, बल्कि कुछ लोग ईमान ले आए थे, लेकिन वो ज्यादातर गरीब और कमजोर लोग थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये दायरा बढ़ता गया तो वैसे ही कुरैश का गुस्सा भी मुसलमानों पर बढ़ता गया। अच्छा, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मक्का में कुरैश का सबसे ज़्यादा असर व रसूख था। इस कबीले की मुख्तलिफ शाखें थी, जैसे बनु मखजूम, उमैया, हाशिम और अब्देशम वगैरह। ये तमाम कुरैश के कबाइल मक्का की तजारत और मजहबी उमूर पर काम करते थे। इसलिए जब मैं लफ्ज़ कुरैश बोलूँ तो इससे मुराद पूरा मक्का बतौर ताकतवर कबीला है। अलबत्ता मक्का में कुरैश के अलावा भी कुछ छोटे कबाइल और गैर अरब ताजर मौजूद थे, लेकिन वो कुरैश की तरह सियासी और मुआशी तौर पर ताकतवर नहीं थे। तो पहले तो उन्होंने आपको लालच दिया कि आपको माल, इज्जत और हुक्मरानी दी जाएगी, बस इस पैगाम को छोड़ दो। लेकिन आपका एक ही जवाब था कि अगर तुम लोग सूरज मेरे दाएं और चांद मेरे बाएं हाथ पर रख दो तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। जब लालच नाकाम हुआ तो प्रेशर शुरू हुआ। उन्होंने कोशिश की कि आपके चचा अबू तालिब, जो आपके सरपरस्त और हिफाजत के जिम्मेदार थे, उनको कबाइली यकजहती के नाम पर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हिफाजत से दस्तबरदार होने पर आमादा करना चाहिए। इसके लिए उमरो बिन हशाम, जो बनु मखजूम कबीले के सरदार थे, जिसे हम अबू जहल के नाम से जानते हैं, उसने आपके चचा पर प्रेशर डाला कि हम अपनी आबाई रिवायात और अपने बुतों की और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो आप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को रोकें या उनकी हिफाजत से दस्तबरदार हो जाएं। यहाँ तक कि अबू तालिब को कुरैश ने एक दफा एक खूबसूरत नौजवान की ऑफर की कि वो अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दे और उसे अपने बेटे के तौर पर रख ले। लेकिन कबाइली यकजहती बहुत अहम
चीज थी, इसलिए ना अबू तालिब ने आपको उनके हवाले किया और ना ही पैगंबर अपने पैगाम से रुके। जब कुरैश ने देखा कि अबू तालिब भी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का साथ छोड़ने पर तैयार नहीं, तो उन्होंने ताने, तंज और तशद्दुद का सिलसिला शुरू किया। मक्का की गलियां नफरत से भर गईं और सबसे पहले वो मुसलमान निशाना बने जो कमजोर थे, जिनके पास ना कबीला था ना सहारा, जैसे दुनिया की हर तारीख में होता आया है। चाहे वो रूमी सल्तनत हो जिसने ईसा के मानने वालों को जिंदा जलाया, या इनकलाबी फ्रांस जहां 18वीं सदी में बराबरी का नारा लगाने वाले कैद में डाले गए। इसी तरह मक्का में भी जुल्म की नई दास्तानें रकम होने लगी। कुरैश ने अपने हाथ बेगुनाहों के खून से रंग लिए। उन्होंने समिया और यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया, जो इस्लाम के पहले शोहदा थे। मुसलमानों को अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, कोड़े मारे गए, भूखा और प्यासा रखा गया ताकि वो पैगंबर का साथ छोड़ दें, मगर वो नाकाम रहे। उन कमजोर मुसलमानों में से किसी ने भी इस्लाम नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि ये एक नया शऊर, एक नया मकसद और जिंदगी को मतलब देने वाला तजुर्बा था। उन्होंने सुकून, आसाइश और सलामती को छोड़कर अजीतों को बर्दाश्त किया, लेकिन पैगंबर का साथ ना छोड़ा। खुदा उन बहादुर रूहों से राजी हो जिनके सब्र ने इस्लाम की बुनियाद को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। खुद मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी कुरैश के जुल्म ज्यादती से महफूज नहीं रहे। जब भी वो अकेले मिल जाते तो कुरैश मौका को गनीमत जानते। कभी ताने, कभी पत्थर, कभी तंज के तीर। उनके दिलों में हसद और गुस्सा ऐसा भर गया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे बन चुके थे। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने से रोकने में सबसे अहम किरदार अबू तालिब का था, क्योंकि उन्होंने अपने कबीले के हर फर्द से मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हिफाजत का वादा लिया था, और वो मक्का का दस्तूर जानते थे कि अगर किसी ने भी पैगंबर को नुकसान पहुंचाया तो ये बनु हाशिम और कुरैश के दरमियान एक ऐसी जंग छेड़ देगा जो नस्लों तक जारी रहेगी। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ नबी के साथियों तक नहीं पहुंच सका। उन कमज़ोर मुसलमानों पर मक्का की ज़मीन तंग कर दी गई। तब 615 ईस्वी में आपने उन मुसलमानों को समंदर पार अफ्रीका के मुल्क हबशा हिजरत करने की इजाज़त दी, जहाँ का बादशाह नजाशी एक रहम दिल ईसाई था, जहां उन्हें वो अमन मिला जो मक्का की ज़मीन ने उनसे छीन लिया था। और फिर 13 साल बाद 628 ईस्वी में 7 हिजरी को वो मक्का नहीं बल्कि मदीना वापस आए, जब मुसलमानों ने खैबर का इलाका फतह किया था। तो जो पीछे मुसलमान बचे उन पर जुल्म सितम यूं ही जारी रहा। कुरैश ने हर हरबा आजमाया, मगर सब बेअसर रहा। उन मजलूम मुसलमानों के ईमान की मजबूती ने उन्हें हैरान कर दिया था। बार बार की नाकामियों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि आखिर इस्लाम को रोकने में रुकावट है कहाँ। तब उन्होंने एक नई हकीकत पहचानी कि उनके दुश्मन ये गुर्बत ज़दा मुसलमान नहीं बल्कि असल दुश्मन अबू तालिब थे, जिन्होंने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बनु हाशिम की पनाह में ले रखा था। तो इस बार कुरैश ने डायरेक्ट अबू तालिब के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि पैगंबर को तभी नुकसान पहुंचाया जा सकता है जब तक हम अबू तालिब और बनु हाशिम को आपसे अलहदा न कर लें। तो नबूवत के 7वें साल के आगाज पर 616 ईस्वी में कुरैश के सरदार मक्का के दारुल नदवा यानी टाउन हॉल में जमा हुए। ये मक्का की तारीख का वो दिन था जब जुल्म को कानून की शक्ल दी गई। एक रिटन एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसमें साफ लिखा गया था कि जब तक बनु हाशिम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को हमारे हवाले नहीं करते, उनसे कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा, ना उन्हें खाना, पानी या पनाह दी जाएगी। ये एग्रीमेंट तमाम कबीलों ने मोहर बंद करके काबा की दीवार पर लटका दिया ताकि कोई इसे तोड़ने की जुर्रत भी ना करे। अब अबू तालिब जान चुके थे कि ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक ऐलान जंग है, और इस शहर में रहना अब अक्लमंदी नहीं, जहां किसी भी लम्हे दुश्मन उनके घरों को आग लगा सकता है। इसलिए कबीले के मुफाद में उन्होंने बनु हाशिम के तमाम अफराद को जमा किया और मक्का के करीब एक तंग घाटी, जिसे बाद में शुएब अबी तालिब के नाम से जाना गया, वहां रहने का इंतखाब किया। ये बाइकाट 3 साल तक जारी रहा, जो एक कहत की कैफियत रखता था, जहां भूख और प्यास से बिलखते बच्चों की चीखें गूंजती, बड़े प्यास से लबों पर जुबान फेरते, जिन्हें अबू जहल और बनु उमैया के लोग सुनकर हंसते और अपनी फतह समझते। और सबसे बड़ी बात, इस घाटी में तमाम लोग अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन सिर्फ खून के रिश्ते और ख़ानदानी गैरत के नाते वो पैगंबर के साथ खड़े थे। उन्होंने ईमान नहीं बल्कि रिश्तेदारी के एहतराम में ये मुसीबत बर्दाश्त की। ये थी अरब की रवायती गैरत, जो कभी खून से नापी जाती थी। मजीद कुरैश आपको जिस्मानी और माशरती मुश्किलात ही नहीं दे रहे थे, बल्कि वो आपसे इल्मी तौर पर भी मुकाबला करते थे। जैसे एक दफ़ा उन्होंने आपको जुटलाने के लिए नज़र बिन हारिस और उकबा बिन अबी मुईद, जो कुरैश के तालीम याफ्ता, मालदार और फसीहुल लिसान सरदार थे। ये उकबा वही नामुराद था जिसने आप पर ऊँट की ओजरी सजदे के दौरान फेंकी थी। खैर, इन दोनों को यसरब भेजा गया ताकि यहूदी उलमा से वो पूछ सकें कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाकई नबी है या नहीं। उन उलमा ने आपसे 3 सवाल पूछने का मशवरा दिया कि अगर उनके जवाब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सही दे दिए तो वो सच्चा होगा। तो पहला, उन नौजवानों के बारे में बताओ जो पहली उम्र में निकले थे। दूसरा, उस मुसाफिर के बारे में जो ज़मीन के मशरिक व मगरिब तक गया।
और तीसरा रूह की क्या हकीकत है। पहले दो सवालों के जवाब में सूरह कहफ की आयत नाजिल हुई कि पहले नौजवान वो गार वाले थे जो कई सौ साल गार में ही सोए रहे, और दूसरा वो मुसाफिर जुल्करनैन था, और तीसरा जवाब सूरह बनी इसराइल में कहा गया कि ये इंसानी समझ से बाहर है। ये सुनकर उनके पास कोई जवाब नहीं बचा, उनका इल्म भी हार गया और गुरूर भी, लेकिन उनके दिल फिर भी नरम ना हुए। जंग बदर के बाद फिर ये दोनों सरदार गिरफ्तार हुए और उन्हें सजाए मौत दी गई। तो 3 साल बाद 619 में आखिरकार कुछ रहमदिल कुरैशी सरदारों ने मिलकर ये बाइकाट खत्म करवाया और एग्रीमेंट जो काबा में लटकाया गया था उसे दीमक खा गए, और इसी साल मुसलमानों पर 5 नमाजें भी फर्ज की गईं। लेकिन जब मुहासरा खत्म हुआ तो मुसीबतों का नया तूफान आया। इस साल आपके 2 बड़े सहारे, आपकी वफादार बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चचा अबू तालिब एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हो गए। अबू तालिब की वफात के बाद आपके दूसरे चचा अबू लहब कबीले की क़यादत हासिल करने में कामयाब हुआ। उसने पैगंबर से बनु हाशिम का कबायली तहफ़्फ़ुज़ वापस ले लिया। मतलब ये कि अब मक्का में कोई भी शख्स आप पर हमला करे तो उसे बनु हाशिम की तरफ से खून के बदले का खौफ नहीं होगा, इसलिए आप मक्का में अब महफूज नहीं थे। और दूसरा 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था और कामयाबी बहुत मामूली थी, क्योंकि मक्का में सिर्फ 170 के करीब मर्द और औरतें अभी तक मुसलमान हुए थे। और उन दोनों सहारों की वफात के बाद ऐसा मालूम होता था कि कुरैश इस महदूद कामयाबी को भी उनके हाथों से छीन लेंगे। इसलिए आपने मक्का के जुनूब मशरिक में 110 किलोमीटर के फासले पर ताइफ शहर का सफ़र किया और वहाँ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। लेकिन उन मगरूर सरदारों ने आपकी तज़हीक और तमस्खुर से इस्तकबाल किया और शहर के उबाशों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने आपको पत्थर से मारा और शहर से बाहर भगा दिया। 620 ईस्वी में यसरफ से 6 लोग हज करने के लिए मक्का में आए, जो कबीला बनु खजरज से ताल्लुक़ रखते थे। यसरफ मक्का के शमाल में तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक कस्बा था, जिसे आज मदीना के नाम से जाना जाता है। इस शहर में 2 बड़े अरब कबाइल आबाद थे, बनु औस और खजरज, और दूसरी तरफ 3 बड़े यहूदी कबाइल बनु कुरैज़ा, नज़ीर और बनु कैनका आबाद थे, जो 70 ईस्वी में रूमियों के यरूशलेम तबाह करने के बाद यहाँ आकर बसे थे। ये यहूदी इल्मो किताब रखते थे और अक्सर इन दोनों कबाइल को ये कहकर डराते थे कि जल्द ही एक नबी आने वाला है और जब वो आएगा तो हम उसके साथ होकर तुम अरबों को फना कर देंगे। तो इन 6 लोगों के साथ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की इत्तफाकन मुलाकात हुई। जब उन्होंने पैगंबर की बातें सुनी तो उन्हें ख्याल आया कि ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनकी यहूदी बात करते थे, इसलिए वो फ़ौरन ईमान लाने के लिए माइल हुए। उन्होंने नबी को बताया कि यसरफ के हालात बहुत कशीदा हैं, लोग कबाइली लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और किसी भी वक्त जंग फूट सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खुदा अपने रसूल के ज़रिए उनके शहर में अमन बहाल करेगा, और मज़ीद उन्होंने मक्का वापस आने और अगले साल उनसे मिलने का वादा भी किया। फिर नबूवत के 12वें साल यानी 622 ईस्वी में हज के दिनों में यसरफ के 75 लोग मक्का में पहुँचे और उकबा नामी घाटी में उनकी आपसे मुलाकात हुई, जहाँ 1 साल पहले यसरफ के 12 लोग ईमान लाए थे, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। ये 75 मर्द और औरतें सिर्फ इस्लाम कबूल करने या सुनने नहीं आए थे, बल्कि वो अपनी वफादारी, अपना ईमान और अपनी सरजमीन रसूल खुदा के हवाले करने आए थे। लेकिन उन्होंने आपसे वादा लिया कि जब इस्लाम अजीम, मजबूत और गालिब आ जाएगा तो आप मक्का नहीं बल्कि मदीना में ही रहेंगे। ये लम्हा इस्लाम की तारीख में एक नया संग मील था। यसरफ के मुसलमान मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की तरफ से दी गई यकीन दहानी से मुतमिन हुए और वो अपने लोगों में इस्लाम फैलाने के लिए यसरफ वापस आ गए। इस्लाम ने यसरफ में मुसलसल तरक्की करना शुरू की। जब ये मालूम हुआ कि नए अकीदे को इस शहर में पनाहगाह मिल गई है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जुल्म और सितम का शिकार होने वालों को वहाँ पर हिजरत करने का मशवरा दिया। उनकी तजवीज़ पर अमल करते हुए मुसलमानों ने छोटे छोटे ग्रुप्स में जाना शुरू कर दिया। जब कुरैश ने देखा कि मुसलमान एक एक करके यसरफ की तरफ जा रहे हैं तो अबू जहल ने हर कबीले के सरदार के ज़रिए मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मुश्तरका कत्ल की तजवीज़ पेश की। लेकिन नबूवत के 13वें साल पैगंबर भी यसरफ की तरफ हिजरत कर चुके थे। यसरफ पहुँचने के बाद इस शहर का नाम मदीना तो नबी रखा गया, यानी नबी का शहर, और यही से इस्लामी कैलेंडर हिजरी का आगाज़ हुआ, यानी 1 हिजरी। यूँ हिजरत मदीना के साथ इस्लामी तारीख का नया दौर शुरू हुआ और 13 साला मक्की दौर का खात्मा हुआ, जो सब्र, कुर्बानी और इस्तकामत की मिसाल बनकर रहा। यही वो वक़्त था जब इस्लाम की जड़ें मजबूत हुईं और ईमान वालों ने सीखा कि हक़ के रास्ते पर चलना आसान नहीं।